नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड के बारे में। सामान्य अवधारणा। ग्रहों की उत्पत्ति संभवतः सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन फ्रांसीसी वैज्ञानिक कामते डफर द्वारा सन 1749 में किया गया था। जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने भी 1754 से 55 ईस्वी में ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिया, जिसे 1796 ईस्वी में गणितज्ञ लाप्लास ने संशोधित किया। यह सिद्धांत निहारिका परिकल्पना के नाम से जानी जाती है। ग्रहों की उत्पत्ति में भाग लेने वाले तारों की संख्या के आधार पर वैज्ञानिक परिकल्पनाओं संकल्पनाओं को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक है एक तारक तत्व दैत्यवादी संकल्पना, दूसरा है दैत्यवादी संकल्पना। अदैत्यवादी संकल्पना में कांट की बायवीय कार्टेशियन परिकल्पना तथा लाप्लास की निहारिका परिकल्पना अधिक प्रसिद्ध हुई थी, और दैत्यवादी में संकल्पना में चैम्बरलिन तथा मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना, जेम्स जीन्स एवं सर हेनरी हेरोल्ड जेफरी की ज्वाली परिकल्पना, H.N. दसेल का तदारक सिद्धांत आदि प्रमुख है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे आधुनिक सिद्धांत विस्तारवादी या महाविस्फोटक सिद्धांत है। यह सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स लेवेंटियन ने सन 1927 में किया था, जिसे वर्ष 1949 में फ्रेड होयल द्वारा बिग बैंग के नाम दिया गया। बाद में रॉबर्ट वैगनर ने वर्ष 1967 में इस सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की। वह अवस्था जब संपूर्ण ब्रह्मांड एक गर्म एवं संघन बिंदु पर आज से लगभग 37.7 या 13.8 अरब वर्ष 13.8 अरब वर्ष पूर्व केंद्रित था। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु में आकस्मिक विस्फोटक हुआ, जिसके पश्चात ब्रह्मांडीय पदार्थों को चारों ओर फैल गए। यह पदार्थ ही विभिन्न गैलेक्सी के रूप में दृश्य है। गैलेक्सियों के अनंत समूह का सम्मिलित रूप ही ब्रह्मांड है। अवलोकनीय ब्रह्मांड के में अनुमानतः 100 से 200 अरब गैलेक्सी हैं। प्रत्येक गैलेक्सी में अनुमानतः 100 अरब तारे हैं। आप कह सकते हैं कि 100 अरब गैलेक्सी हैं और 100 अरब गैलेक्सी में प्रत्येक गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं। हालांकि यह संख्या अधिक भी हो सकती है। हमारी गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है, मंदाकिनी आकाशगंगा दुग्ध मेखला कहते हैं। हमारी आकाशगंगा में लगभग 100 से 400 अरब तारे हैं। गैलेक्सी अनेक आकार प्रकार की में दृश्य होती है, जैसे अंडाकार, सर्पिलाकार और अनियमित आकार आदि इत्यादि। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट की आकाशगंगा है, जो हमारी आकाशगंगा से लगभग 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इसे मेसियर 31 भी कहा जाता है। वर्ष 2005 में स्पेस टेलीस्कोप ने आकाशगंगा के आकार के बारे में पूर्ण धारणाओं एवं विभ्रम के विपरीत इस बात के स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त किए हैं कि आकाशगंगा का आकार दंड सज्जित सर्पिलाकार है। तारों का निर्माण गैलेक्सी में उपस्थित हाइड्रोजन तारों का निर्माण होता है गैलेक्सी में उपस्थित हाइड्रोजन एवं हीलियम के संघटक निहारिकाओं से होता है। गुरुत्वाकर्षण बल से गैस एवं धूल के बादलों के गोले के आकार
में संघटन, गति, उच्च तापमान, संलयन, अभिक्रिया एक तारे के निर्माण के कारक है। तारे के विकास क्रम में सर्वप्रथम प्रारंभिक अवस्था प्रोटोस्टार का निर्माण होता है। तत्पश्चात तारा विकास की मुख्य अवस्था में प्रवेश करता है। सूर्य के आकार का तारा इस अवस्था में 9,10 बिलियन वर्ष तक रहता है। इसके पश्चात तारे का हाइड्रोजन ईंधन विनष्ट होने लगता है और मृत्यु की ओर अग्रसर होता है। किसी तारे की जीवन अवधि उसके आकार पर निर्भर करती है। सूर्य के आकार के तारे की अवधि लगभग